शादी से पहले ठीक आते थे और जब शादी के बाद भी ठीक आते रहे। जैसे ही प्रेगनेंसी सोचना शुरू किया वैसे ही इरेगुलर हो गए। अल्ट्रासाउंड कराया, सिस्ट हो गई, उससे हो गई टेंशन, उससे प्रोलैक्टिन बढ़ गया, उससे और इरेगुलर हो गए। फिर तुमने खा ली आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक तो अभी ली है। हाँ, तो तब से तो आए नहीं। दवाइयाँ ऐसी हैं कि आपको मेंसेस डिले हो गए। इससे पहले जो सिस्ट के लिए मुझे डॉक्टर ने दी वो, उसके बाद मुझे रिलीफ मिला, सिस्ट भी खत्म हो गई। वो खुद ही खत्म हो जाती है, उसके लिए कोई दवाई नहीं चाहिए। पीरियड भी रेगुलर रहने, खुद ही ठीक होने थे, खुद ही ठीक होने थे। हाँ, शायद मैंने एक्सरसाइज वगैरह उस टाइम अच्छे से बिल्कुल कुछ भी नहीं करते तो भी ठीक होते। उसको तुम्हें पता नहीं होता, तुम्हें पता ना हो कि सिस्ट है तो वो खुद ही ठीक हो जाती है। पता होने के बाद फिर टेंशन चलती रहती है, वो तो ठीक हो जाती है, नहीं बन जाती। बहुत जब हमें करवानी पड़ी थी ना वो। पेन भी डर के मारे भी होता है, और जैसे तुम कह रही हो एक्सरसाइज करी उससे भी हो सकता है। सिस्ट से पेन नहीं होता। 50 mm तक की सिस्ट से कोई पेन नहीं होता, और 50 mm तक की सिस्ट अपने आप घुल जाती है। और सिस्ट मीन्स पानी वाली। तो एग हमारा रप्चर नहीं हुआ और वो सिस्ट बन गई। एग रप्चर हो जाता तो वो जैसे फूल झड़ जाता तो झड़ गया। एक होता है खिलता नहीं है, और पत्तियां वत्तियां सब अपनी होती हैं। डोडी से बड़ा होता है, ऐसे होता है, बिल्कुल फूल वाला हिसाब है। ऐसे होता है ना, पहले छोटी सी डोडी होती है ना, फिर वो बड़ी होती चली जाती है, फिर वो और बड़ी होती है, फिर वो खिल जाती है। खिलने के बाद तो फिर और छोटी हो जाती है। अब इसमें सिस्ट बनने का क्या मतलब है कि वो पूरा जब इस स्टेज पे आके आपको हो गई टेंशन, और ये बंद का बंद फूल रह जाता है। कभी देखा है फूल पूरा खिलता नहीं है, होता है 25% खुलता है बस। तो उसमें से एग रिलीज नहीं होता, क्योंकि अगर तुम टेंशन करते हो तो एकदम से मैसेज किया जाता है, ब्रेन क्या मैसेज देता है, टेंशन चल रही है, एग रिलीज मत करो। और आप प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट ले रहे होते। कितनी सुंदर शक्ल है, ऐसे में कोई चीज़ बीमारी हो ही नहीं सकती। और ये देखा करो, जब मुझे शादी से पहले किसी को 22, 23, 24 साल की उम्र तक, है ना, 20-21 तक तो इरेगुलर होना नॉर्मल है। 20-21 तक कोई पीसीओडी नहीं होता, उसको कहना ही नहीं पीसीओडी, वो नॉर्मल बात है। अभी डेवलप हो रहा है, वो भी फिर पेड़ की तरह बूर आता है ना, बहुत मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं और फल आता नहीं है। पेड़ में देखो 30 से 4 साल क्या होता है, बूर आता है, कहते ये फल लगेगा, नहीं लगता अगले साल। किसी का लेट 5वें साल लगता है, किसी पेड़ पे 4थे साल लगता है। 1-2 जो है 3रे साल भी लग जाते हैं। पूरे भरा पेड़ होता है बूर से, और एक नींबू लगता है, देखा है मैंने बहुत बार। मौसमी एक लगती है, फिर अगले साल बूर आता है तो 10-12 लगती है। तो ऐसे वो तो ग्रोइंग स्टेज है। जब एक बार फुल ग्रोन हो गया, आपके 3-4 साल अच्छे से नॉर्मल आ गए, शादी हो गई, फिर भी आ रहे हैं। शादी के बाद इरेगुलर होना इसीलिए नॉर्मल माना जाता है, सबको पता है। हनीमून कुछ कहते हैं उसको, सिंड्रोम होता है कुछ ऐसा। उसमें इरेगुलर हो जाते हैं और सिस्ट बन जाती, क्योंकि हम या तो प्रेगनेंसी हो जाए टेंशन का, और अगर हो तो नहीं गई ये टेंशन में भी सिस्ट बन जाती है। जैसे कोई नहीं चाहता और उसको डर लग रहा है, हो तो नहीं गई। आगे यही होता था, आगे ये डर था, हो तो नहीं गई। सबको यही डर होता था, एक दिन ऊपर हो गए मैडम, देखना जरा हो तो नहीं गई। आजकल ही ये नई चीज़ शुरू हो गई कि इंडिया में प्रेगनेंसी ना हो, और विटामिन डी उसमें एक मेन कारण है। थोड़ी बहुत एज तो है ही, और आप स्मोकिंग करते हो। असली ट्रीटमेंट आपका हुक्का खा पीते हो, अच्छा से अपने स्पर्म खराब कर रहे हो, वाइफ का इलाज करा रहे हो, अपनी पूरी बॉडी खराब कर रहे हो। आपके विटामिन डी लगा दिया, दवाई दे दूं स्मोकिंग छोड़ने के लिए? स्मोकिंग छोड़ने की दवाई दे दूं? वैसे तो वो साइकियाट्रिस्ट देते हैं। अच्छा, तो छोड़ देगा तो अच्छी बात है। मैं लिख दूंगी ऑनलाइन, जब मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? ऑनलाइन आपने मैम गर्मी के टाइम रनिंग जिम वगैरह, हाँ वो भी नहीं करनी, उससे भी नहीं होती है, ठीक है? इस नंबर पे काम, जिम भी नहीं जाना बीच के दिनों में, बीच के दिनों में। वेरी गुड, तुम्हें तो सब पता है। देख के आए नहीं अभी बताया, इरेगुलर अभी बताया ना, ठीक है। एक गोली सिंपल सी है, इतनी तो मैं दे देती हूँ, इससे अगर ना छूटे किसी का, ये भी लिखवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलती। इसे रात को खाते हैं तो नींद अच्छी आ जाती है। नींद अच्छी आती है, बंदा अगले दिन फिर से फ्रेश होता है। जो छोड़ने से उसको तकलीफ होती है उसको, अगर नींद ही ना आए,
रात को भी परेशान रहे छोड़ने की वजह से, तो नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ही टूट खत्म हो जाता। एडिक्ट तो नहीं बस है, तो छोड़ कभी-कभी दे, छोड़ का। दे, फिर छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे। ये छोड़ो, 2-3 अभी तो महीने में वैसे भी गर्मियाँ आ 1-1.5 जाएंगी। मंथ से बिल्कुल बंद है। बस तो इसी महीने हो जाएगी। लेकिन अभी तो तुमने दवाई आयुर्वेदिक खा ली ना, तो साइकिल सारी इरेगुलर हो जाएगी। उससे पहले तुमने रेगुलर करने की खाई, उससे भी इरेगुलर होती। मैम दवाइयाँ मेरी कोई भी कंटिन्यू चल दवाई रही है खाओ, बहुत कोई टाइम भी से। दवाई खाओगे, छोड़ोगे, बॉडी कंफ्यूज होती है, पता नहीं बाहर से आनी। जैसे और होता है मुझे ना नी पे चोट कि लगी, हमारा उसी रोज की भी खाना, चल रही है मेरी हाँ, डेली उससे भी विटामिन होता डी है से क्या? फर्क पड़ेगा इससे, जो दर्द है आपको। क्या दर्द तो विटामिन डी से भी ठीक हो जाएगा। नहीं मैं जैसे हमें बाहर से सामान आना है, रोज हर महीने आ रहा है, हमें कहीं से आ रहा है, फ्री का आ रहा है, ससुराल से आ रहा है हर महीने, है ना, तो फिर आप तो खरीद के नहीं लाओगे। होता है ना, घर वाले कई बार, जैसे गांव में घर वाले होते हैं, आपके दाल चावल वहीं से आ रहे हैं, फिर आप तो खरीद के नहीं लाओगे। सडनली 1 महीना ना आए तो उस महीने थोड़े दिन तो होगा ना कि आए नहीं, तो आपको लाने पड़ेंगे। तो उसमें जो आपको समझने में टाइम लगता है, ऐसी बॉडी को समझने में टाइम लगता है कि नहीं आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा, मैंने बनाने हार्मोन। जब हम बाहर से दे देते हैं, फिर अंदर वाले का लेवल कम कर लेती बॉडी। बहुत इंटेलिजेंट होती है, ओवर ना हो जाए कोई चीज़। बाहर से सामान आ रहा है तो तुम खरीद के नहीं लाओगे ना। मैम कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी रहती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए थायराइड कराओ। थायराइड शुगर वैसे मतलब एक तो डर के मारे तो सब कुछ हो ही जाता है। तुम तो पतली दुबली हो, शुगर ठीक ही आएगा। थायराइड बॉर्डर लाइन आ सकता है, शुगर ठीक आएगा। इसको HbA1c कराने की जरूरत नहीं है। तुमने खाली थायराइड नहीं किसी का, हाँ, बस थायराइड कराओ सुबह 7 बजे का, थायरो केयर से या डॉक्टर लाल पे। प्रोलैक्टिन को ले लिया, प्रोलैक्टिन तो ज्यादा ही आएगा, उसको भी कराने की जरूरत नहीं है। उसकी दवाई हमने दे ही दी है। अभी कहाँ लिखी नहीं, ये कैब गोली ये हफ्ते में ये एक बार पीरियड्स के लिए फर्स्ट जो डे। नहीं, ये ऐसे आपको जो टेंशन से अभी भी मेरे से बात करके कौन सी निकल जाएगी। ये हर हफ्ते हर संडे ये लेते रहो। है प्रोलैक्टिन होता है जो जिसके थ्रू मैसेज जाता है कि एग ना बनाओ, तो उसको डाउन रखना होता है, शांत रखना होता है। मैम आई वांट टू कंसीव, आप जो कहेंगे वो। 31 की एज में ऐसे नहीं सोचना। मुझे तो 2-3 साल से सोचना पड़ रहा है। अब नहीं सोचना है ऐसे। 31 की एज है, एज ज्यादा नहीं है। 2 बच्चे करने हैं, हो ही जाएंगे। नहीं एक की 42 तक आराम से बच्चे होते हैं, कम एज नहीं। कल एक पेशेंट कहा था कि मैं तो सोच रही थी, सब कहते हैं 35 ज़्यादा हो गई, मेरे होने नहीं है। फिर मैंने सोचा अच्छा मैम कह रहे हैं 35 ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 42 तक बच्चे होते हैं। नहीं वो तो 40 तक तो होते ही हैं, और 38 तक तो आराम से, मतलब कोई कमी नहीं आती। मैम एक टाइम पे अलग ही खुशी है, वही है ना, ज्यादा अब इतना सोचोगे तो नहीं होगा। ज़्यादा टेंशन से भी जो मेरी वीडियोस देख ली, ये बात समझ ली कि टेंशन से नहीं होता, चाहने से और ज़्यादा चाहने से नहीं होता। तुम ध्यान बटाओ, घर शिफ्ट करते हैं, भाई की शादी होती है, मंदिर मस्जिद जाते हैं, है ना, तो क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि ध्यान हट जाता है। अब यहाँ रात को पहुँचना है, सुबह उठना है, 5 बजे चलना है, उसमें सब में ध्यान चला गया ना। नहीं मैम मेडिटेशन के बाद ये काफी चेंज है मुझ में, नहीं सोच रही इतना, वो कह के फील करवा देते हैं थोड़ा सा। नहीं, मेडिटेशन भी कोई, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना भी एक टेंशन की फॉर्म है। अच्छे में पूजा पाठ करो, टेंशन में तो तुम वॉक करो, विग्रस आप कर सकते हो एक्सरसाइज, आपको मनाही नहीं है। आपकी बॉडी में एग बहुत अंदर होता है, और एग हमारा स्ट्रॉन्ग सेल है, इतना वीक सेल नहीं है। जो स्पर्म है ना, वो बहुत वीक है। एग की तो कवरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो बॉडी के अंदर होता है, अंदर का हमारा टेम्परेचर सेम ही रहता है, बहुत सेंटर में होता है बॉडी के। वो आपकी एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, रिलीज होता है ओवरी से, लेकिन वो वहीं गिर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर महीने एग तो बनता है, उससे हर महीने प्रेगनेंसी हो, और होके फिर खराब हो जाती है। वीडियो सारी देखो तो सारी बातें वही बोलूँगी। आपने यहाँ आके देखा है, वीडियो में देखते थे, देख के सेम ही मिली ना मैं। हाँ, कोई अलग नहीं हूँ, सुना था बिल्कुल जैसे, हाँ, जैसे लाइव तुमसे बात भी कर रही हूँ और लाइव भी बन रही है। कोई 2 टेक नहीं होते कि लाइव के लिए अलग से बुलवा रहे हैं। अच्छी बात है मैम, बिल्कुल सेम चले तो बनाना ही चाहिए। हाँ, ये मैंने कोविड में शुरू की थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी डिमांड है इस चीज़ की, मुझे नहीं मालूम था। इनफर्टिलिटी की तो मैं अपने को समझती नहीं थी डॉक्टर, मैं तो डिलीवरी के लिए ही मशहूर थी यहाँ। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो इनफर्टिलिटी के लिए कोई ऐसा था ही नहीं। महीने में 1 पेशेंट आ गया, अब मैं रोज़ के 10 पेशेंट देखती हूँ। सोचो कितनी 300 टाइम्स, जहाँ 1 होता था वहाँ 300 से सेम बात करनी है, फिर वीडियो बनानी इसलिए भी ज़रूरी है। अब कहाँ तक बताएं सबको, एक को अलग अलग। मुझे कंसल्ट किया उसके बाद तो मैं कितनों को कर चुकी हूँ। बता चुके हो? हाँ जी।
क्योंकि Thank you उनको भी है everyone. कुछ एक दो घर में जिनको नहीं हुआ। बाय बोल दो. बाय करते हैं। बाय।